एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि है हमारा क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब हम ग्रामर का चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं जो कि है क्वेश्चन टैग। तो सभी सबसे पहले जल्दी से अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 68 पे आ जाओ। ठीक है, वहीं आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं और उसके बाद फिर आगे हम ये जानेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं, कैसे हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन टैग की मदद से। ठीक है, कहाँ पे हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन टैग, अ क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन टैग जो होता है वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि किसी स्टेटमेंट में ऐड किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग किसी भी स्टेटमेंट में, मतलब एक कोई भी सेंटेंस अगर आपका है उसमें लगाया जाने वाला एक छोटा क्वेश्चन होता है। ठीक है, किसी स्टेटमेंट में जब आप एक छोटा क्वेश्चन ऐड करते हो उसे ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू कंफर्म द स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेड। उसे क्यों लगाया जाता है, किसी सेंटेंस में हमें क्वेश्चन टैग लगाने की ज़रूरत क्या है। तो क्वेश्चन टैग हम ये कंफर्म करने के लिए लगाते हैं कि वो बात सही है या नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि राम हमेशा सच बोलता है, नहीं बोलता क्या, ऐसे मैं पूछ रही हूँ मान लो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हाँ मैम बोलता है। ठीक है, या फिर रीमा एक बहुत ही लंबी लड़की है, नहीं है क्या, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे तो आप हाँ या ना में आंसर दोगे ना। तो क्वेश्चन टैग हम तभी लगाते हैं जब हमें किसी बात को कंफर्म करना होता है। ठीक है, प्रूव करना होता है या साबित करना होता है कि वो सही है या गलत है, तब हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। अब देखो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब सिंपल कुछ भी, और नेगेटिव में नॉट लगा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग किसी भी स्टेटमेंट में लगने वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसे इसलिए लगाया जाता है ताकि हम उस सेंटेंस को कंफर्म कर सकें, मतलब उस सेंटेंस के बारे में जान सकें कि वो सही है या नहीं है। और ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो क्वेश्चन टैग लगाते टाइम हमें ध्यान में देनी है। तो वो क्या क्या हैं। तो ओनली हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स में आप हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स लगाओगे। क्वेश्चन टैग में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब्स ही लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से, तो आप डू डज लगा सकते हो, डिड लगा सकते हो। ठीक है, वैसे ही हैज़ लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो, ही लगा सकते हो, सॉरी ये तो सब्जेक्ट हो गए। तो क्या बता रही थी मैं, हैज़ हैव लगा सकते हो, डू डज डिड लगा सकते हो। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन टैग में। वॉज वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, और फिर देखो स्टेटमेंट विथ V1 हैव क्वेश्चन टैग्स विथ डू या डज। जो स्टेटमेंट या जो सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा उसमें हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे डू या डज के साथ। ठीक है, क्वेश्चन टैग जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, जिस भी स्टेटमेंट में या सेंटेंस में, उसमें आप क्वेश्चन टैग के साथ क्या लगाओगे, डू या डज। डू या डज के साथ आप क्वेश्चन टैग लगाओगे। फिर स्टेटमेंट्स विथ V2 हैव क्वेश्चन टैग्स विथ डिड। ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है उसमें आप डिड के साथ क्वेश्चन टैग लगाओगे। ठीक है, जिस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है उसमें आप डू या डज के साथ क्वेश्चन टैग लगाओगे, और जिस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है उसमें आप डिड के साथ क्वेश्चन टैग लगाओगे। आपको पता है ना कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं तो क्वेश्चन बनाते टाइम डज लगता है, और सिर्फ अगर V1 है तो डू लगता है। वैसे ही हम क्वेश्चन टैग में भी यूज़ करेंगे, आपने टेंस में पढ़ा है। फिर देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। जो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, एफर्मेटिव होते हैं, जैसे द सन इज़ राउंड। ठीक है, मैं अगर कहूँ द सन इज़ राउंड तो मैं आपसे पूछूंगी इज़न्ट इट, मतलब जो सूरज है आपका वो गोल है, नहीं है क्या, ऐसे पूछूंगी अगर मैं, तो आप बोलोगे हाँ है या आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, तो द सन इज़ राउंड ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना, द सन इज़ राउंड, तो इसके साथ मैंने
क्वेश्चन टैग क्या लगाया, इजंट इट, मतलब इज नॉट, इजंट इज नॉट, ठीक है। तो इजंट इट, तो हम जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं उसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, और वैसे ही अगर आपका कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव सेंटेंस है उसके साथ आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब देखो, द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग के जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा ही प्रोनाउन होते हैं। आप यहाँ पे किसी भी नाउन का यूज़ नहीं करोगे। आप आई, वी, यू, दे, ही, शी या इट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि मीशा इज़ अ टॉल गर्ल, तो जब आप उसका क्वेश्चन टैग लगाओगे तो इज़ंट शी हो जाएगा। मीशा इज़ अ टॉल गर्ल, इज़ंट शी, इज़ंट मीशा नहीं होगा। हम क्वेश्चन टैग में कभी भी नेम को यूज़ नहीं करते। मीशा एक नाम है ना, तो मीशा इज़ अ टॉल गर्ल, इज़ंट शी, ठीक है। तो हमेशा ही हम एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव शुड बी यूज्ड। जब आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हो तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना होता है नेगेटिव में, ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है। वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी, एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो पहले जल्दी से इसे नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है अच्छे से, लाइन वाइज जैसे लिखा हुआ है, और उसके बाद जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करना। स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा। चलो अब देखते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिससे आपको ये और ये समझ में आ जाएगा। हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो। जैसे he tells the truth, ठीक है। यहाँ देखो, he tells the truth, ये एक सेंटेंस है। यहाँ देखो tells है, मतलब इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस का यूज़ हुआ है। टेल जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, वो सच बोलता है। अब मुझे अगर इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी? तो मैंने बताया था कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो क्वेश्चन टैग क्या लगता है, डू या फिर डज। डू या फिर डज के साथ हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, तो ये बनेगा ही टेल्स द ट्रूथ। फिर क्वेश्चन टैग के लिए आप लगाओगे कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रहता है तो हम डज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पे एक भी नॉट नहीं लगा हुआ है ना, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा डजंट। डज नॉट को एक साथ लिखेंगे, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो डजंट ही जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो ये प्रोनाउन है, इसलिए डजंट ही और क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे ही बनेगा। फिर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखो, he told the truth, he told the truth। अब देखो यहाँ पे क्या है, he told the truth मतलब उसने सच बोला था, तो यहाँ पे told जो है वो है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। और अभी हमने पढ़ा कि जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है किसी स्टेटमेंट में तब हम did के साथ क्वेश्चन टैग लगाते हैं, तो इसमें लगेगा, अब देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है, मतलब डिड नॉट को एक साथ बोलते हैं हम डिडंट, ठीक है। तो डिडंट और फिर हमारा जो प्रोनाउन है या जो हमारा सब्जेक्ट है ही। थर्ड, ही विल टेल द ट्रूथ, ही विल नॉट टेल द ट्रूथ ले लेते हैं, चलो नॉट टेल द ट्रूथ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे विल नॉट लगा हुआ है, मतलब क्या है ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नॉट लगा है ना, मतलब ये एक नेगेटिव है,
नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जब इसके साथ आप क्वेश्चन टैग लगाओगे तो क्या होगा, तो पहले कॉमा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है ना, तो विल ही। यहाँ पे हमने विल नॉट या वांट का, मतलब विल नॉट की जगह पे मतलब वांट का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देखो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो ही विल नॉट टेल द ट्रूथ, विल ही। ठीक है, फिर फोर्थ वैसे ही ले लेते हैं, ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ। तो इसका क्या बनेगा, देखो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज़, ठीक है, तो ये बन जाएगा इज़ का नेगेटिव इज़ंट, और ही है तो फिर से ही हो गया। इतना तो इजी है। ठीक है, जल्दी से इसे एग्जाम्पल के रूप में नोट करो अपनी नोटबुक में, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। तो एक्सरसाइज के लिए अपनी अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें और एक्सरसाइज पेज नंबर 69 की एक्सरसाइज पे आके आप लोग रेडी हो जाएं। इसे आपको अपनी नोटबुक में पहले लिख लेना है। चलो, अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। सबसे पहला है ऐड क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ए में जो फर्स्ट वाला है वो पहले से दिया हुआ है, ही हैज़ सीन इट, तो ही हैज़ है ना, तो हैज़ का नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग में, ये तो पॉजिटिव है तो हैज़ेंट ही, वो पहले से दिया हुआ है, हैज़ेंट ही, ये आपको पहले से दिया हुआ है। फिर सेकेंड देखो, मीशा इज़ अ टॉल गर्ल, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो इज़ंट, और ये पॉजिटिव है ना, तो इज़ंट, कॉमा पहले से लगा हुआ है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इज़ंट शी, हम हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं इसलिए इज़ंट शी, नेम नहीं लिखना है, किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिखोगे आप, प्रोनाउन का यूज़ करोगे। थर्ड, ही कुड हेल्प यू, फिर कॉमा, तो कुडंट, कुड का हो जाएगा कुडंट, कुडंट ही। फिर फोर्थ है, ही कैन डू हिज वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, तो ये हो जाएगा कैन का कैंट या कांट, कांट ही। फिर फिफ्थ, रिचा विल सिंग अ सॉन्ग, तो रिचा विल सिंग अ सॉन्ग, विल का नेगेटिव होगा वॉन्ट, तो वॉन्ट हम रिचा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शी, क्योंकि हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो वॉन्ट शी। जो मैंने आप लोगों को लिखने को बोला है ना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो को बैक जाके फिर से देखना और उसको दोबारा से समझना, फिर एक्सरसाइज बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, फिर सिक्स्थ, ही विल टेल अस द ट्रूथ, तो ये हो जाएगा वॉन्ट ही और क्वेश्चन मार्क। सेवेंथ, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा shouldn't we। एट्थ, she is our English teacher, तो isn't, इससे isn't she। फिर नाइन्थ, you are coming tomorrow, तो aren't you। फिर टेंथ, I am doing my duty, ठीक है, तो I am doing my duty का aren't I होता है, क्या होता है, M का जो है ना वो भी जब हम नेगेटिव बनाते हैं, मतलब M प्लस नॉट जो है वो होता है aren't या फिर ain't। ठीक है, तो यहाँ पे आप या तो ain't I लिखो, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो aren't I। फिर 11th, they have bought a new house, तो have है तो haven't हो जाएगा, तो haven't they। जहाँ पे आपके एक्सरसाइज है बेटा,
यहाँ पे देखो ऊपर में आपके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ से भी देख के बना सकते हो। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पे। ये था हमारा एक्सरसाइज ए। अब पेज टर्न करो, ये था पेज नंबर 69 पे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 70 पे, ठीक है। तो उसका बी का फर्स्ट है कैट्स ईट मीट। तो यहाँ पे देखो कैट्स ईट मीट दिया है, ईट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, डू या फिर डज के साथ हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो यहाँ पे ईट है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा है, इसलिए डोंट आप लगाओगे। तो डोंट दे, कैट्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं डोंट। तो फर्स्ट आपको पहले से दिया, सॉरी दे, तो डोंट दे। सेकेंड डॉग्स हेट कैट्स। फिर से देखो हेट है तो फिर से आ जाएगा डोंट दे और क्वेश्चन मार्क। थर्ड यू वेस्ट योर टाइम। तो वेस्ट है, देखो वेस्ट नहीं है तो आप लगाओगे डोंट, तो डोंट यू, यहाँ पे अपना प्रोनाउन ही है यू, तो डोंट यू। फिर फोर्थ आई फिनिश माई वर्क डेली। तो डोंट आई, डोंट आई। फिर फिफ्थ मदर्स लव देयर चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा, लव है देखो, एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा डोंट दे। मदर्स के लिए डोंट दे यूज हो जाएगा। सिक्स्थ वी इंजॉय अवर म्यूजिक क्लासेस। तो वी इंजॉय, ठीक है, तो इंजॉय भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डोंट वी। आपको नाउन का यूज़ नहीं करना है, हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करना है, ये याद रखना। अब सी, एक्सरसाइज सी। यहाँ देखो रवि स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ पे देखो रवि स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक के साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, और जब भी एस या ई एस लगता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डज का, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इसलिए रवि स्पीक्स द ट्रूथ का होगा डजंट, ये दिया हुआ है पहले से है ना, तो डजंट ही। नेम का कभी यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। रवि एक लड़का है ना, तो रवि की जगह पे हमने ही का यूज़ किया, प्रोनाउन लड़कों के लिए ही होता है। फिर सेकंड रानी सिंग्स स्वीट सॉन्ग। तो रानी सिंग्स है, इसमें भी देखो एस लगा हुआ है ना, तो रानी सिंग्स स्वीट सॉन्ग का डजंट शी। फिर थर्ड रंजीत लिव्स इन अ विलेज। तो डजंट, रंजीत एक लड़का है तो ही। फोर्थ मोहन ऑलवेज कम्स लेट। मोहन हमेशा ही लेट आता है, तो ऑलवेज है, कम्स है, तो डजंट ही, नेम यूज नहीं करोगे, ही। फिफ्थ मिस माला टीचर्स इंग्लिश। मिस माला इंग्लिश पढ़ाती है, टीचर्स, तो डजंट शी। अब आप लोग बोलोगे नहीं पढ़ाती है, आप लोगों को मिस माला पढ़ाती है। चलो, टॉम मेक्स मैनी मिस्टेक्स। टॉम बहुत सारी मिस्टेक करता है, मेक्स तो डजंट ही। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ नहीं लिखते, इसको मैं रब कर देती हूँ। अच्छा, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, अगर नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो,
तो पेज नंबर 70 और एक्सरसाइज डी। यहाँ देखो फर्स्ट है अरुण टोल्ड अ लाई। टोल्ड है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? पेज टर्न करो अपनी कॉपी का, उसमें लिखा है जब भी क्वेश्चन टैग लगाना हो तो हम डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो डिडंट ही। तो देखो फर्स्ट जो है वो पहले से दिया हुआ है, अरुण टोल्ड अ लाई, तो डिडंट ही और फिर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड दे ड्रैंक कॉफ़ी। तो ड्रैंक ये भी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिडंट दे। थर्ड मोहन ब्रोक हिज लेग। तो मोहन ब्रोक हिज लेग, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो डिडंट ही। नेम हम यूज़ नहीं करेंगे, हम प्रोनाउन लगाएंगे। फोर्थ रमेश थ्रू द बॉल। तो रमेश थ्रू द बॉल, थ्रू भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो डिडंट ही। फिफ्थ शी रोट हिम अ लेटर। तो रोट है मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो डिडंट शी। सिक्स्थ द लॉयन कॉट द माउस। तो द लॉयन कॉट द माउस, कॉट भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो डिडंट ही। लॉयन के लिए भी हम ही का यूज़ करेंगे। फिर देखो हमारा ई एक्सरसाइज, ये तो हमारा डी था। अब ई मैं यहीं से लिख रही हूँ। तो ई का फर्स्ट है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। दे डोंट लिव हियर, फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे डोंट पहले ही लग गया है, मतलब आपको क्वेश्चन टैग क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। इसलिए दे डोंट लिव हियर का डू दे। डू दे, ये फर्स्ट वाला पहले ही दिया हुआ है। सेकेंड ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। कांट है मतलब कैन प्लस नॉट है, नॉट लगा हुआ है, तो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा कैन ही। थर्ड ही वॉजंट हियर येस्टरडे। वॉजंट मतलब वॉज नॉट, ये भी नेगेटिव है, तो वॉज और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है ही। फोर्थ शी डिडंट फिनिश हर वर्क। तो ये हो जाएगा डिडंट पहले से, मतलब डिड शी और फिर क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ यू आरंट टेलिंग द ट्रूथ। यू आरंट टेलिंग द ट्रूथ, तो आरंट आर नॉट के लिए भी यूज़ होता है यहाँ, लेकिन शी के साथ आप एम नहीं लगाते हो, इसलिए यहाँ एम नॉट हो नहीं सकता, तो शी के साथ आर लगाते हैं, तो आर सॉरी यू के साथ, तो आर यू। सिक्स्थ दे वॉन्ट विन दिस मैच। तो ये वॉन्ट का हो जाएगा विल और दे। सेवेंथ मीशा डजंट लाइक दिस कलर। तो डज, डजंट का डज हो जाएगा डज शी। मीशा एक लड़की है, तो शी। फिर एट्थ माई फादर इजंट कमिंग टुडे। माई फादर इजंट कमिंग टुडे, इज नॉट है मतलब इज, और ये फादर के लिए ही। ठीक है, चलो लिखो। अब देखो, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 71 पे। इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ क्वेश्चन टैग। हर एक सेंटेंस को आपको एक क्वेश्चन टैग के साथ कंप्लीट करना है। ऑल्सो फाइंड फ्रॉम द बॉक्स अ सूटेबल आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। और नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उससे हर एक क्वेश्चन का सही सही आंसर आपको फाइंड करना है। पहले दिए गए सेंटेंस को दो लाइन है, देखो पहले ऊपर में फर्स्ट लिखा है जहाँ पे, वहाँ पे यू हैवेंट गॉट अ कार, फिर कॉमा लगा है, फिर ब्लैंक छूटा हुआ है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग कंप्लीट करना है। उसके नीचे एक लाइन दी गई है ना,
वहाँ पे आपको बॉक्स से कोई लाइन चूज करके लिखना है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, पहला है यू हैवेंट गॉट अ कार। यू हैवेंट गॉट अ कार है, मतलब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। पहला वाला मैं लिख के ऐसे बता रही हूँ, देखो ये ऐसे दिया हुआ है, यू हैवेंट गॉट अ कार, तो इसके बगल में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है हैव यू, ठीक है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे आपको ब्लैंक दिया हुआ है। फिर दूसरी जो नीचे लाइन दी हुई है ऐसे, उसमें देखो बॉक्स से आपको एक लाइन चूज करनी है, तो इसमें हम लिखेंगे नो आई कांट ड्राइव। मैंने कार नहीं खरीदी है, आई कांट ड्राइव मतलब नो आई कांट ड्राइव मतलब मैं ड्राइव नहीं कर सकता। वैसे ही सेकंड में यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है, फिर आप कॉमा लगा के हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे, तो यू आरंट सिक दिया हुआ है, तो ये होगा आर यू, नेगेटिव था वो स्टेटमेंट, मतलब हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा, पॉजिटिव, तो यू आरंट सिक आर यू। और इसके नीचे का नो आई फील फाइन मतलब नहीं मैं ठीक हूँ। थर्ड, अनु इज अ नाइस गर्ल, ये देखो पॉजिटिव है, मतलब ये क्या बनेगा, नेगेटिव, तो अनु इज अ नाइस गर्ल इजंट शी, अनु नेम है, तो यस इसका आंसर होगा यस एवरीबडी लाइक्स हर। फोर्थ, यू कैन प्ले टेनिस, ये पॉजिटिव है तो ये बनेगा कांट यू, तो यू कैन प्ले टेनिस का होगा कांट यू। ये मैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ना, मैं सिर्फ आंसर यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, और उसके नीचे जो आंसर आएगा वो होगा यस बट आई डोंट हैव टाइम फॉर इट, यस बट आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। फिर फिफ्थ है हमारा यू डोंट नो माई अंकल, तो डोंट है, यू डोंट नो माई अंकल तो होगा डू यू, और फिर क्वेश्चन मार्क, और इसका आंसर क्या होगा, नो आई हैव नेवर मेट हिम, नो आई हैव नेवर मेट हिम। तो देखो यू हैवेंट गॉट अ कार, हैव यू, तो नो आई कांट ड्राइव, तुम्हारे पास कार नहीं है क्या, तो नहीं मैं ड्राइव नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट, यू आरंट सिक आर यू, मतलब तुम सिक नहीं हो क्या, ऐसे पूछते ना, तो नहीं मैं ठीक हूँ। फिर थर्ड, अनु इज़ अ नाइस गर्ल, अनु एक नाइस गर्ल है, इजंट शी नहीं है क्या, तो येस एवरीबडी लाइक्स हर, हाँ है, हर कोई उसे पसंद करता है। फिर फोर्थ क्या है, यू कैन प्ले टेनिस, तुम टेनिस खेल सकते हो, नहीं खेल सकते क्या, तो येस बट आई डोंट हैव टाइम फॉर इट, खेल सकता हूँ लेकिन मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। फिफ्थ, यू डोंट नो माई अंकल डू यू, क्या तुम मेरे अंकल को जानते हो, क्या तुम मेरे अंकल को नहीं जानते हो क्या, ऐसे पूछते ना, तो नो आई हैव नेवर मेट हिम, नहीं मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देती हूँ, जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आ जाते हैं सिक्स्थ में, तो सिक्स्थ है हमारा रेखा गोज टू स्कूल डेली, तो रेखा गोज टू स्कूल डेली, तो डजंट, देखो रेखा गोज है ना, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा है, और ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो डजंट, और रेखा एक नाम है तो शी, प्रोनाउन का यूज़ करोगे, और उसके लिए आंसर क्या बनेगा, तो यस शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, यस शी इज़ अ गुड स्टूडेंट।
फिर 7th, द फिल्म वॉजेंट वेरी गुड। द फिल्म वॉजेंट वेरी गुड, तो वॉजेंट है, नेगेटिव है, मतलब हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो वॉज, और फिल्म के लिए हम यूज़ करेंगे इट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये होगा नो आई डिडंट एन्जॉय इट, नहीं मुझे वो पसंद नहीं आई। नो आई डिडंट एन्जॉय इट। 8th, अनु लिव्स नियर योर हाउस। तो ये हो जाएगा लिव्स है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब डजंट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग डजंट, और अनु एक नेम है तो शी। और फिर इसका आंसर बनेगा येस वी लिव इन द सेम स्ट्रीट। येस वी लिव इन द सेम स्ट्रीट। ठीक है, तो ये कैसे बना देखो। सबसे पहले रेखा गोज टू स्कूल डजंट शी। रेखा स्कूल जाती है, नहीं जाती क्या? तो हाँ, वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। फिर नेक्स्ट, द फिल्म वॉजंट वेरी गुड। फिल्म बहुत अच्छी नहीं थी, थी क्या? तो नो आई डिडंट एन्जॉय इट, नहीं मुझे बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया। फिर 8th, अनु लिव्स नियर योर हाउस। अनु तुम्हारे घर के पास रहती है, नहीं रहती क्या? तो येस वी लिव इन द सेम स्ट्रीट। हाँ, हम दोनों सेम स्ट्रीट में ही रहते हैं, मतलब हम लोगों का घर एकदम पास है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है क्वेश्चन टैग वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसके पूरे एक्सरसाइज अभी फिल करें और मुझे ग्रुप में सेंड करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।